मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? बताइएगा। इसकी मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। बताइएगा इस कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइएगा इस गैस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, फोर्थ वाला। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है। बताइएगा इस फर्स्ट ऑप्शन आएगा वसा की, सेकंड आएगा हाइड्रोकार्बन की, थर्ड आएगा पकाने के तेल की, और फोर्थ आएगा निकोटीन की। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गैस कमेंट करके बताइए। कैसे इसका फर्स्ट वाला होगा वसा की। नाइट्रोजन आहार है। बताइएगा इसकी नाइट्रोजन आहार है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है लवण और फोर्थ है लिपिड। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गैस इसका सही आंसर होगा लवण। पित्त का स्रोत क्या है? बताइएगा इसकी पित्त का स्रोत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पित्ताशय, सेकंड ऑप्शन है यकृत, थर्ड ऑप्शन है वाहिनी और फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? कैसे इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। मानव शरीर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। बताइएगा इस जो मानव शरीर में प्रोटीन पाचन के लिए सबसे उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है। बताइएगा इस फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका क्षारीय, सेकंड ऑप्शन है अम्लीय और थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है बेसिक। बताइएगा इसका सही आंसर आ जाएगा अम्लीय। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विशेषता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? बताइएगा इसकी जो धातु की विशेषता है जो यकृत में सिरोसिस पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है लेड और थर्ड ऑप्शन है मरकरी, फोर्थ ऑप्शन है जिंक। बताइएगा इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? कैसे इसका सही आंसर होगा कॉपर। इनमें से कौन सा एक रिश्तेदार प्रोटीन है? बताइएगा इसकी इनमें से कौन सा एक रिश्तेदार प्रोटीन है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हीमोग्लोबिन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा एल्बुमिन और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा केरेटिन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गाइस इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला केरेटिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। बताइएगा इसकी दूध को जो दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन, सेकंड ऑप्शन है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है रेंजिन और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टेरेटिड। बताइएगा इसकी सही आंसर क्या होगा? गाइस इसका सही आंसर होगा रेनिन। रेनिन। गैस अगर आप गैस इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए गाइस। इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन लेके हम डेली आते हैं। और गाइस वीडियो को आधा ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी कुछ मज़ा आएगा देखने का, तभी आपको समझ आएगा ना। हाँ गाइस ये 9th वाला ऑप्शन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, से थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गैस इसका सही आंसर होगा विटामिन के। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध और उद्भव का कार्य करती है? बताइएगा इस गैस फर्स्ट ऑप्शन होगा शरीर से ऊष्मा की क्षति। शरीर एक्चुअली ऊष्मा लिखा हुआ है बट वो टाइप करने में गलत हुई हो गई है। शरीर के अन्य बाहरी द्रव्यों की क्षति, शरीर से लोन लेने की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गैस इसका सही आंसर होगा शरीर से ऊष्मा की क्षति। ऑप्शन नंबर
निम्नलिखित में से किस को किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आएगा वसा, थर्ड आएगा प्रोटीन और फोर्थ आएगा न्यूक्लिक अम्ल। बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या है। गाइस इसका सही आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए गाइस जो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फर्स्ट है त्वचा, सेकंड है केन और थर्ड है अस्थि और फोर्थ ऑप्शन है रुधिर। गाइस इसका सही आंसर आ जाएगा अस्थि, थर्ड वाला। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बताइएगा इसकी किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है बोरेक्स बड़ी परीक्षण के द्वारा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोप्रोसिस परीक्षण के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। बताइए गैस इसका सही आंसर क्या होगा। गैस इसका सही आंसर होगा सोडियम नाइट्रोपारुसाइड के परीक्षण के द्वारा, सेकंड वाला। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा इसकी विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एमिनो एसिड, सेकंड ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है एसिटिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है एजेलाइक एसिड। बताइए गैस इसका सही आंसर क्या होगा। गैस इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? बताइएगा इसकी किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी 12, सेकंड ऑप्शन है विटामिन D2, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए। बताइएगा इस किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। गैस इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला विटामिन B 12, फर्स्ट वाला। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? बताइएगा इसके जो साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है। फर्स्ट है इमली में, सेकंड है दूध में, थर्ड है सेब में, फोर्थ है नींबू में। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। गाइस इसका सही आंसर होगा नींबू। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पादन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? बताइएगा इसकी निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पादन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है। बताइएगा इस फर्स्ट ऑप्शन आएगा अम्बीबा, सेकंड ऑप्शन आएगा तितलियाँ, थर्ड ऑप्शन आएगा गौरैया और फोर्थ ऑप्शन है ऊँट। तो गैस इसका सही आंसर बताइए क्या है। गैस इसका सही आंसर आ जाएगा गौरैया। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? बताइएगा इसकी हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। गैस फर्स्ट ऑप्शन है 565, सेकंड ऑप्शन है 656, थर्ड ऑप्शन है 665 और फोर्थ ऑप्शन है 556। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। गैस इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला 656। मानव रक्त का रंग लाल होता है। बताइएगा इसकी मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। मायोग्लोबिन के कारण, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, थर्ड ऑप्शन है यूमोग्लोबिन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबिन के कारण। बताइएगा इस कि जो मानव रक्त का रंग लाल होता है यानी किसके कारण होता है। गाइस इसका सही आंसर आ जाएगा मायोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से। बताइएगा इसकी निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। फर्स्ट ऑप्शन है यकृत, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय और थर्ड ऑप्शन है वृषण और फोर्थ ऑप्शन है अधिवक्रता। बताइएगा इसकी निम्नलिखित में से यानी किसका सहसंबंध रक्तचाप से होता है। गाइस इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अग्नाशय।